सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन 100 टन का 100 किलो का 100 कुंटल का 1 टन 40 टन मछली को, व्हील मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है। तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उठती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा 1 मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिस्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो उसको भी दे रहा है। उसकी नजर में खाने और पीने में कोई इम्तियाज नहीं। ओ मेरे बंदो, जब हम काफिरों को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकते? तुम तो मेरे करीबी बंदे हो। मेरा रब तो वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख अल्लाह का नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, हाय इब्राहिम, तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे,
अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। कहा इब्राहिम वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया, तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता। लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा, फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है, फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का दर्द होना चाहिए। आओ मैं तुम्हें वो वाकया सुनाता हूं जो वाकया हमारे और आपके ज़मीरों को झंझोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबियों का वाकया है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं 2 सहाबियों का कि कपड़े की दुकान है। सुनिए, आप लोगों का असल मार्केट अहमदाबाद, 2 दुकानें हैं। मान लीजिए एक आपकी भी है, मेरी भी है, और हम भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कपड़े की और आपकी भी कपड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, एक कस्टमर कपड़ा खरीदने आ रहा है तो ये दुकान वाला भी कहता इधर आओ भाई, आओ हमारे पास अच्छा माल है। दूसरा भी कहता अरे भाई इधर आओ, हम तुम्हें आज अच्छा दिखाएं। होता कि नहीं होता है? ये कंपटीशन है, होता है। मौलाना साहब के पास चले जाओ और जाते हैं लोग, मौलाना यार मेरे बगल में एक आदमी ने और दुकान खोल ली है। अच्छा क्या हुआ? अरे यार मेरे कपड़े की थी, उसने भी कपड़े की खोल ली है। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूँ कि कोई ऐसी चीज़ दे दो कि उसके पास कस्टमर ना जाए, सब मेरे ही पास आ जाएं। और माशाअल्लाह मौलाना के पास हर मर्ज का इलाज है। खुद बेचारा 5,000 रुपये महीने पे इमामत कर रहा है। उसको मालूम नहीं शाम तक हमारे पास खाने को क्या आएगा, लेकिन इलाज हर चीज़ का है। उसकी दुकान पे कस्टमर न जाएं कहाँ, तो एक काम करो, शाम को आना, मैं एक तावीज़ बना दूंगा। लिखा। और अक्सर ये वो मौलवी होते हैं जो मुंह में पान भरे रहते हैं, तंबाकू वाला, अपना लिख देंगे, तावीज़ बना देंगे, फूक फाक कर देंगे, कपड़े में लपेट लो। क्या हुआ? रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं तो इस तावीज़ को उसकी दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ देना। क्या होगा? जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा उसका दिल ही नहीं लगेगा, वो लौट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। है? उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी चलेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक की दुकान बंद कर दी जाए और एक की दुकान चलने दी जाए? ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? क्या ऐसी कोई दुआ बताई होगी कि एक की दुकान बंद हो जाए और एक की चले? नहीं। नबी से कम ये तवक्को आप मत रखिए। हाँ, तवक्को रखना है तो ये रखिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआ ज़रूर बताई होगी कि आपकी भी दुकान चले और आपकी भी चले, आपके भी घर में चूल्हा जले, इसके भी घर में चूल्हा जले। ऐसी दुआ की उम्मीद तो है। लेकिन 2 सहाबियों की दुकान है एक बाज़ार में, एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पर बैठ जाता है।
वहाँ आवाज़ें देने का रवाज नहीं था। भाई कस्टमर है, किस्मत है, चाहे तो इसकी दुकान पर आ जाए चाहे मेरी दुकान पर आ जाए, आवाज़ नहीं दी जाती थी। अच्छा हो सकता है थोड़ा सा भूल हो गई होगी, 1 टन 10 कुंटल को बोलते हैं। चलिए अब भाई हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल में तो पढ़े नहीं हैं, मैथमेटिक्स इतनी हमारी मजबूत नहीं है, गलती हो तो सुनिए। एक सहाबी की दुकान पर उस ज़माने में ये चलता था, कोई आवाज़ नहीं देता था, इधर 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 हम दिखा नहीं, अल्लाह पे भरोसा। ओहो सहाबा का अमल देखिए, कोई आ रहा है मेरी दुकान पे आएगा तो हम दिखा देंगे, उसकी दुकान पे आए वो दिखाते। भाई वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए बैठा, मैं भी बैठा। देखिए सोच क्या थी। आया एक सहाबी दूसरे सहाबी की दुकान पर, कपड़ा बेचने वाले की, और आकर बैठ गया, कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले लिया। मोल भाव नहीं चलता था, एक दाम ये है, ले गया। उसकी किस्मत में था, बेच दिया कपड़ा, ले गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, दोनों दुकानें आमने सामने, लेकिन वो इसी दुकान पर आया जिस दुकान से अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर कपड़ा ले जा चुका है। इसी दुकान पर आता है और गुफ्तगू चलती है, और थोड़ी देर के बाद वो भी एक कपड़ा खरीद के ले जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, एक और तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी इसी दुकान पर आता है जिससे 2 कस्टमर पहले कपड़ा ले जा चुके हैं। ये भी यहाँ से तीसरा कपड़ा खरीद कर ले जाता है, चला जाता है। अब ये सहाबी जिसकी दुकान है सोच रहे हैं, अल्लाह हमारे पास 3 कपड़े बिक चुके हैं, हमारे घर आज चूल्हा जल जाएगा, हमें इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि हमारे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है। न इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास आने दो, तुम तो 3 कपड़े बेच चुके हो। नहीं, किस्मत है, तुम्हें अल्लाह ने 3 बिकवा दिए। मेरी किस्मत में होगा तो बिकेगा, वरना अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है और मैं जलूं तो ये अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह की किस्मत से हम जलन हो रही है। नहीं नहीं। चौथा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया, कपड़े की बातचीत करने लगा, लेकिन इस दुकानदार ने इस मर्तबा हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई ये कपड़े हमारे बिक चुके हैं, 3 कस्टमर ये कपड़ा खरीद चुके हैं, अब हमारे पास स्टॉक में ये कपड़ा नहीं है। आपको इसी किस्म का कपड़ा और इससे भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदना है तो मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान पर चले जाओ, इससे अच्छा कपड़ा आपको वहां मिल जाएगा, मेरे पास स्टॉक में खत्म हो गया। हालांकि था, लेकिन ये सोचकर कि मेरी तो इतनी इनकम हो चुकी है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, इस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अगर 1-2 कपड़ा ये भी बेच देगा तो इसके भी बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे, इसके घर में भी चूल्हा जल जाएगा। ये सोचकर उसने अपने पास आने वाले चौथे कस्टमर को कपड़ा नहीं दिया और कहा कि मुझसे भी अच्छा कपड़ा इस दुकानदार के पास है, जाओ वहां से ले लो। ये कस्टमर इस दुकान से उतरता है और दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहां से कपड़ा खरीद कर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमदर्दियां थी, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे का की खैर ख्वाही थी लोगों के दिल में कि मेरे पास तो इतना बिक चुका है, इसका एक भी नहीं बिका है। अपना कस्टमर दूसरे के हवाले कर दिया करते थे, यहां तो दूसरे की दुकान पर आया हुआ कस्टमर छीन लेते हैं, उसको भी हड़प कर लेते हैं। 2-3 चीजें याद रखिए, 2-3 चीजें याद रखिए। एक आदमी का, एक नौजवान लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता चल रहा है तो रिश्ते पे रिश्ता भेजना जायज नहीं। जब बात वहां फाइनल हो जाए उसके बाद भेजिए। अगर रिश्ता लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तब आप भेजिए। ऐसा नहीं कि एक की बातचीत चल रही है आप अपना ठोंक दो। वो अरे वहां छोड़ो यार, मेरा बेटा डॉक्टर है, अब उसने वहां छोड़ दिया, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर, चलो इसको कर दें। ये गलत है, नाजायज है, हराम है इस्लाम के अंदर।
जब तक एक जगह बात चल रही है चलने दो। इसी तरीके से 2-4 दुकानें आसपास किसी की हैं तो आवाज़ देकर बुलाना, ये इधर आ, नहीं, वो आदमी जिसकी दुकान पे आना चाहे आ जाए, किस्मत। हाँ, एक जगह अगर वो बातचीत चल रही है तो दोबारा नहीं ठोकना चाहिए ना, साहब इधर आओ, उससे हमारे पास उससे भी अच्छा है, नहीं, जब तक उधर से फाइनल ना हो जाए और जब वो वहाँ पसंद ना आए, उतर जाए उसकी दुकान से, तब आप ये कह सकते हो भाई साहब आइए मेरी दुकान पर भी आप देख लीजिए, शायद आपको मेरी दुकान का कपड़ा पसंद आ जाए। ये भी उसी तरीके से है। इसी तरीके से रिक्शे वाले आपस में खड़े रहते हैं, हाँ साहब कहाँ जाओगे, वो बताओ कहाँ जाओगे, एक से बात चल रही, दूसरा अपना रिक्शा लेके आ गया, हाँ भाई कहाँ जाना है, बोलो नहीं, जब तक उससे फाइनल ना हो जाए तुम अपने सवारी अपना रिक्शा लेके नहीं आ सकते हो, वरना नाजायज तरीके से माल का खाना हो जाएगा। हमें हमदर्दी अपनाना है, हमें हमदर्दी देखना है, हमें एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। या इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो मोमिन के लिए भाई होता है, एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के लिए भाई होता है। मेरे भाइयों एक चीज और बता दूं, एक होता सगा भाई और एक होता ईमानी भाई। आओ एक नई चीज आपको बताता हूं, मैं और मेरा ये भाई सगा है, बाप एक माँ एक, दोनों एक माँ बाप की औलाद हैं, इसको क्या बोलते हैं, सगा हकीकी भाई। और एक वो है कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं और आप इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप भी हमारे इस्लामी भाई हो गए। ये क्या हुआ, इस्लामी भाई, ये हकीकी भाई, ये इस्लामी भाई। सुनिए, इन दोनों में बड़ा रिश्ता कौन सा है, एक हकीकी भाई और एक इस्लामी भाई। अब आप कहोगे कि ना हकीकी भाई एक ही बाप की औलाद, नहीं, इन दोनों में अहमियत के हामिल और काबिल रश्क रिश्ता कौन सा माना जाएगा, जो इस्लाम लाया है और कलमा जिसने पढ़ लिया है, इसकी जो अहमियत होगी वो इसकी नहीं है। दलील सुनिए, जंगे बद्र सुना है ना नाम, पहली इस्लामी जंगे बद्र जो हुई उसमें बहुत से काफिरों को कैद कर लिया गया, 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। उन कैदियों में एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, ये भाई थे हजरत मुसाब इब्ने उमैर के, दोनों सगे भाई, बाप का नाम उमैर, बाप के 2 बेटे, एक का नाम मुसाब, एक का नाम अदी। अब सुनिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखें गौर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक का नाम मुसाब, बाप का नाम क्या है, उमैर, उमैर के 2 बेटे हैं, एक का नाम है मुसाब और एक का नाम है अदी। मुसाब मुसलमान है और अदी काफिर है। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम का साथ दे रहे हैं और आदि जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। सुन रहे हैं आप? अब इसको आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आइए अब दिखाता हूं मैं मंजर। जंगे बदर जब खत्म होती है तो 70 काफिर कैद किए जाते हैं। उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर का भाई अदी इब्ने उमैर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने महबूस कैदी काफिरों के बारे में हुक्म दिया, इन कैदियों के बारे में कि इनको बेड़ियां पहना दो ताकि ये भाग न जाएं, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। तो बेड़ियां डालते हुए चले आ रहे थे सहाबी काफिरों के। जब आदी इब्ने उमैर का नंबर आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने की बारी या नंबर जिस सहाबी का था उसके हैल पर थे मुसाब इब्ने उमैर। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और उनके पैर की बेड़ियों को टाइट किया जाने लगा, जोर से कसा जाने लगा, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देखकर कह रहे थे, यहां से टाइट करो, यहां से इसका बोल्ट कसो, यहां से टाइट करो, तुम
नहीं जानते, ये आदि बड़ा शातिर है, ये लोहे की कील से ताला तोड़ लेता है, ये बड़ा माहिर है ताला तोड़ने में। धोखा खा जाओगे, यहां से टाइट करो, यहां से लूज करो, यहां से कसो, यहां से बोल्ट और नट इसका टाइट करो। ये मशवरा दे रहे थे सहाबी को अपने भाई आदि के बारे में। आदि ने जब ये सुना और समझ लिया कि मेरा भाई मुसाब इतनी जगहों से मुझे टाइट करवा रहा है कि अब मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगा, रात में भाग भी नहीं सकूंगा, तो आदि इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और चीख कर कहता है, आए मुसाब, शर्म आती है आज तुझे भाई कहने में। आदि ने कहा, शर्म आती है तुझे आज भाई कहने में, तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो, यहां से कसो, यहां से और जोर से इसको टाइट कर दो। कैसा भाई है तू, शर्म नहीं आई? तेरी रगों में मेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है, जिस बाप का खून तेरे रगों में उसी बाप का खून मेरी रगों में है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई और अपने भाई के पैरों में बेड़ियां डलवा रहा है और खड़ा होकर ये मंजर देख रहा है तू। मुसाब इब्ने उमैर जोरदार और शानदार अल्फाज में जवाब देते हैं, खामोश, आए आदि चुप, आए आदि खामोश, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तब पता चलता है बेड़ियां कसने वाले को, सहाबी को, ये मुसाब इब्ने उमैर और आदि तो एक दूसरे के भाई हैं। कहा चुप, क्या कहता है तू मेरा भाई है? हाय आदि, ये सच है कि तेरा बाप उमैर है, मेरा बाप भी उमैर है। ये सच है कि जो तेरी माँ है वो मेरी भी माँ है। ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून है तो मेरी रगों में भी उमैर का खून है। ये सब सच है, लेकिन आज सुन, भाई जहां तक होने का मामला है तो तू मेरा भाई नहीं है। जबकि आप देखिए, माँ एक, बाप एक, तो भाई भाई हुए। लेकिन मुसाब क्या कह रहे हैं, आए आदि तू मेरा भाई नहीं है। आदि ने कहा, मैं तेरा भाई नहीं हूं, बाप एक है, माँ एक है, और फिर भी तू कह रहा है कि मैं तेरा भाई नहीं हूं। अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो कौन है तेरा भाई? हजरत मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, यानी जो नबी का सहाबी तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और उसको कस रहे हैं, मेरा भाई वो है। इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर जो उस भाई का मकाम मेरे दिल में, वो तेरा नहीं है, इसलिए कि तेरी रगों में सिर्फ मेरे बाप का खून दौड़ रहा है लेकिन ईमान नहीं है, और मेरे भाई की रगों में अगरचे मेरे बाप का खून नहीं है लेकिन इस्लाम गर्दिश कर रहा है, ईमान गर्दिश कर रहा है। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद जो अहमियत मेरी इस सहाबी की मेरे दिल में है, वो तेरी अहमियत मेरे दिल में नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। ऐसा जवाब कहां सुनने को मिलेगा? एक मुसलमान इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, उसका जो मकाम हमारी नजर में होना चाहिए, सगे भाई अगर वो काफिर है तो उसकी अहमियत भी उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी उस मुसलमान की जो इस्लाम लाया है और कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है, उसकी अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए। हम नजर डालें अपने समाज पर और सोसाइटी पर, क्या ये मकाम और मर्तबा हम अपने मुसलमान को देते हैं? यहां तो ये सूरत हाल है कि हम घर में घुसते हैं और पड़ोस के मकान से अगर कुकर की सीटी बजती है तो हम खुशबू सूंघते हैं कि क्या पक रहा है, और खुशबू से अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे घर में दाल पक रही है और इसके घर में गोश्त। मैं नीचे जा रहा हूं, ये तरक्की। आज हम अपनी परेशानी, अपने दुख से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से और दूसरे के आराम से हम परेशान हैं। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, आज हम उससे परेशान हैं। मैं
नाम नहीं लेना चाहता, हमारे इटावे ही का एक मौलवी है, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे नेस्तो नाबूद करने के लिए और मेरी हस्ती को मिटाने के लिए उसने इतना रुपया खर्च किया है, इतना रुपया खर्च किया है कि उसने खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया है। उंगली से लेकर, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है उसने। आज ये सूरत हाल है कि वो इटावा छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाता है, डरता है कहीं ऐसा ना हो कि जर्जीस के चाहने वाले कहीं मुझ पर हमला ना कर दें, कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दें। ये सूरत हाल हो चुकी है उसकी। लेकिन याद रखिए, कोई किसी को बर्बाद कर देने से बर्बाद नहीं होता है। जो आदमी किसी का पीछा कर रहा है उसको बर्बाद करने के लिए, वो ये सोच ले कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं उससे ज्यादा हम थक रहे हैं। मसलन हम आपको पकड़ना चाहते हैं, आप भाग रहे हैं, तो हम आपसे भी तेज भागेंगे तभी आपको पकड़ पाएंगे। तो आप तो भाग रहे हैं, मुझे आपको पकड़ना है, तो आपसे भी ज्यादा तेज हम भागेंगे, तो जाहिर है कि आपसे ज्यादा हम थक जाएंगे, आपसे ज्यादा हम थक जाएंगे। ये इंसान नहीं समझ रहा है। आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो वो आदमी तो बर्बाद हो ही रहा है, अपना पैसा खर्च कर ही रहा है, लेकिन आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो उसको बर्बाद करने के लिए आप उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। जर्जीस साहब से पुलिस 100 रुपए ले रही है, लेकिन आप जर्जीस साहब को पकड़वाने के लिए पुलिस को 1000 रुपए दे रहे हो। जर्जीस साहब बचने के लिए पुलिस को 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप पुलिस को 1000 रुपए देकर जर्जीस को पकड़वा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप बर्बाद में बर्बाद होते चले जाएंगे। इसीलिए फरमाया कि एक मुसलमान की शान नहीं है कि किसी मुसलमान से जले और उससे हसद रखे, क्योंकि हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। हमारी हालत ऐसी हो गई है, जमीन पर एक छुरी पड़ी हुई है, छुरी जिससे आप बकरी को ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने वाला हिस्सा ये है ऊपर, यहां से बकरी ज़िबा होती है, तेज धार यहां है और ये हिस्सा ऊपर है और उस पर एक बकरी का खून लगा हुआ है छुरी पर। सुनिए मिसाल, छुरी जमीन पर पड़ी है और काटने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और छुरी खड़ी है और छुरी के ऊपर बकरी का खून लगा है। एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, फिर कुत्ते की मिसाल, एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, कुत्ते ने छुरी पर लगा हुआ खून देखा तो कुत्ता उस खून को चाटने के लिए गया और जैसे ही कुत्ते ने जबान निकाली, जैसी छुरी को लगा हुआ खून चाटा, उसने बकरी का खून तो चाट लिया, लेकिन चाटते हुए छुरी की धार ने उसकी जबान काट दी और उसकी जबान से जो खून निकला वो छुरी पर लग गया। कुत्ता समझता है अभी खून बाकी है, बकरी का पूरा खून हम चाट नहीं पाए। उसने फिर दोबारा चाटा, दूसरी जगह से जबान कटती है, कुत्ते का दोबारा खून उस छुरी पर लगता है। कुत्ता फिर समझता है अभी खून और बाकी है। कुत्ता बार बार छुरी को चाट रहा है और हर बार वो जबान को दूसरी जगह से काट रहा है। इतना चाटता है छुरी को कि उसकी जबान कट के जमीन पर गिर जाती है और कुत्ता मर जाता है। ये समझकर कि ये बकरी का खून है वो चाटता रहा, हालांकि वो अपने आप को बर्बाद करता रहा और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया। हम जिस मुसलमान को या जिस भाई को या जिस अपने पड़ोसी को हम बर्बाद करना चाह रहे हैं, जलन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। हमने एक हमला किया, नाकाम हुआ, पैसा बर्बाद, दोबारा हमने उसको फिर बर्बाद करना चाहा, फिर हमारा नुकसान हुआ। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसको तो बचा लिया लेकिन आपको बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, जैसे कुत्ता जबान से बार बार छुरी को चाट रहा है और उसका ही खून है, वो समझ रहा कि बकरी का खून चाट रहे हैं, हालांकि वो अपना ही खून चाट रहा था। यही सूरत हाल हमारी है। हम दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों, कुछ नहीं मिलेगा। जीती जागती अगर तुम्हें तस्वीर देखना हो तो मुझे सामने रख लो। आज
मेरे पीछे पड़ने वाला आज बेचारा टामे टोइयां मार रहा है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, आज वो सोता है, मेरे खिलाफ वीडियो निकालता है और जी हिंदुस्तान को देख के कहता देखिए मौलवी जर्जीस ने क्या क्या कहा है मोदी के बारे में, यानी हमारे ऊपर केस करवाना चाहता है, बीजेपी के लीडरों से मिलता है और हमारे खिलाफ जितनी भी तकरीरें मोदी और योगी के खिलाफ हैं वो सब निकाल कर इकट्ठी करके उसकी सीडी पहुंचाता है, मेरे ऊपर केस करवाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1000, 2000, 5000 रुपए वकील खड़ा करके हम तो जमानत पर रिहा हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा पैसा खर्च करके वकील तैयार करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ता है। मेरे भाइयों, हमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, यहां तक कि उसकी एक जमीन तक बिकने की नौबत आ गई है, जमीन जायदाद तक बिकने लगी है। यह सूरत हाल है। जीती जागती तस्वीर मैं हूं और मेरा वो मुखालिफ, मेरा वो दुश्मन है, यहां से इबरत हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना मुझे प्रोग्रामों से रोकना चाहता है, मेरे पास डेटे खाली नहीं है, हम दे नहीं पाते हैं किसी को प्रोग्राम, रमजान तक एक डेट हमारे पास खाली नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि लोग आते हैं बेचारे मिलने और हम डेट नहीं दे पा रहे हैं। ये सूरत हाल है, क्योंकि हम सिर्फ बिहार और बंगाल ही के लिए नहीं है, हमें हैदराबाद, आंध्रा भी देखना होता है, हमें हरियाणा भी देखना होता है, हमें राजस्थान भी जाना होता है, हमें दिल्ली भी जाना होता है, हमें महाराष्ट्र भी देखना होता है, हमें पंजाब भी देखना होता है। हमारे पास बहुत से स्टेट, हमें हर जगह बुलाया जाता है, इसलिए हर जगह का एक एक कोटा होता है, इसलिए मजबूर हैं। बिहार में अगर मुझे महीने में 5 देना है तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता। बंगाल में अगर महीने में 5 देता हूं तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता, क्योंकि हर जगह का अपना एक कोटा होता है। तो मेरे भाइयों, मजबूर होते हैं हम कि जब 10 प्रोग्राम हमारे बुक हैं तो 11वां वाला बेचारा मायूस होकर जा रहा है, लेकिन मजबूर हैं, हमें और भी जगह जाना है। वो हमें रोकना चाहता है, लेकिन किसी के रोकने से कुछ नहीं होता है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का ठेकेदार तू नहीं है, मैं नहीं हूं। देख लो कि शान से बनाया था कृषि कानून और किसानों ने लोहा मनवा लिया, साल भर रुक गए, 750 किसानों की कुर्बानियां भी दे दी, लेकिन झुका दिया। 56 इंच का सीने को 28 इंच पे ले आए, आधा कर दिया। पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, जो अपनी बात वापस न लेने में बड़ा मशहूर था, जिसके मुंह से जो चीज निकल जाए वो वापस लेने का नाम नहीं लेता था। लेकिन कैसे उसने अपने घुटने टेक दिए किसानों के आगे और हाथ जोड़ के कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं सका। कहां वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत और जिल्लत का मालिक मोदी नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक योगी नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक इमरान खान नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक सलमान किंग सऊदिया का बादशाह नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत जलील करे। इस बात का अकीदा अपने अंदर रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, क्या था हमारे अंदर, कौन सी चीज थी? आज इस पोजीशन पे हूं कि बड़े बड़े एमएलए बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, ममता की सरकार दोबारा आने के बाद आज ये पोजीशन है कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दरवाजे तक लेने आते हैं, बिठा रहे हैं, अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जो कभी जिनके पास टाइम नहीं था बात करने का, वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा। आज हमारा विरोधी, आज हमारा मुखालिफ ये समझ रहा है, डर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मौलाना जर्जीस साहब बंगाल में प्रचार करके ममता के इतने करीब हो गए हों, कहीं बंगाल से हमारे ऊपर केस ना करवा दें। और जिस तरीके से हम उनको यूपी की जेल में भेजते हैं, कहीं ये मौलवी जर्जीस हमें बंगाल की जेल में ना भेज दे। नींद नहीं आती है उसको, ये लाइव प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा होगा। उसको जब तक वो मुझे सुन नहीं लेता है, चैन नहीं मिलता है उसको, वो उसको हो सकता है जैसे आजकल के नेताओं के सपने में आतंकवादी आते हैं, ऐसे ही इस मौलवी के सपने में मौलवी जर्जीस आता है। ये
यूट्यूब तलाश कर करके तकरीरें निकालता रहता है और फिर उसमें मसाला लगाकर वो कोर्ट में पेश करता है, देखो जर्जीस ये बोले, देखो जर्जीस ये बोले। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ बोले बिहार बोले, मुकदमा बिहार में होगा ना। जो कुछ बोले बंगाल में बोले, मुकदमा बंगाल में होगा ना। तो बंगाल में कौन मुकदमा कर रहा है? बंगाल में भी मुकदमा होने लगे मेरे ऊपर, तो इसीलिए हमने ममता दीदी का प्रचार किया था। क्या इसीलिए तो प्रचार किया था ताकि हम अपनी बात, इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात डंके की चोट पे कह सके और हमारा कुछ नहीं हो। इसीलिए तो हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल के बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, पूरी आज़ादी के साथ बोलता हूँ। और तकरीर ख़त्म करने के बाद पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, साहब नहीं नहीं सही बोले, ठीक बोले। हाँ थोड़ा सा डर है अभी 5-6 महीने, यूपी में नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी गंदी सियासत है यूपी में। हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं, महाराज जी समझ गए ना, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी खबर नहीं खो दूँगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपकी मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना, उसका भी नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं। कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या है मेरा? कहा जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं आप? ये हालत है। अब इस प्रेशर में और इस दबाव में बताओ मैं यूपी में क्या बोलूँगा? हमें इसी चीज़ की आज़ादी चाहिए थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगाल के अंदर मिली, और मुसलमानों ने वहाँ गलती नहीं की, वरना गलती तो बहुत करने की कोशिश की गई, करवाने की कोशिश की गई। एक साहब उठे थे, वो कौन से थे, क्या नाम था उनका, फुरफरा शरीफ वाले, देखा ना, अब नाम नहीं लूंगा, वैसे इतना समझो, उठे कितना गेम खराब करने वाले थे वो बेचारे। एक हमारे भाईजान थे बेचारे, वो भी आए, पूरी प्लानिंग थी यहाँ पर किसी तरीके से बीजेपी आ जाए, पूरी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीरें कर करके बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। डिलीवरी हो रही है बीवी की, माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, माँ को बीवी को बचा लो। बच्चा अगर मर रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। ये कह कहकर मुसलमानों की खोपड़ियों में हमने भरा और लोगों को एक किया, एक प्लेटफार्म पे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे यूपी का एक पत्रकार मीडिया वाला पूछता है आप बंगाल में प्रचार, बंगाल वाले आपकी बात समझते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज़्यादा तो कहीं समझते ही नहीं है मेरी बात। हमने कहा यूपी में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, बंगाल में एक तकरीर की सारा मुसलमान एक हो गया, सारा मुसलमान एक हो गया। अब बताओ बंगाल में ज़्यादा समझते हैं कि यहाँ ज़्यादा समझ रहे हैं? कहा यूपी में किसका करोगे? मैंने कहा भैया मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, जिसका करना चाह रहा था तो धमकी आ गई, या तो इधर करो या उधर करो, इधर आओ या उधर आओ। अब ये सोचने की चीज है कि हम इनके साथ तो आ नहीं सकते क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी पे तो हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्ट उधर जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, जितना गाली देना हो दे दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बात रही? बोला बस आप वहां चले जाओगे हमें फायदा होगा। ये कौन कह रहा है? महाराज जी के आदमी हमारे पास आकर कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में भैंस का गोबर नहीं भरा है, इतनी समझदारी है मेरे अंदर कि मेरे पास ये चीजें और खबरें क्यों पहुंचाई जा रही हैं, और ऐसा करके तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो।
मेरे पास भैंस का गोबर नहीं है मेरे दिमाग में, इतनी अकल मैं भी रखता हूँ। कुछ लोग जो उस पार्टी से जुड़े होंगे उनको बुरा लगेगा, बहुत ही क्षमा और माफ़ी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जिसकी ऊपर बीतती है वो जानता है, और जिसको धमकी मिलती है वो जानता है। तो मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं वो यही है कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने दिल में जगह दे। अगर कोई देख ले कि मेरी 2-3 चीज़ें बिक गई हैं, अब मेरे भाई की नहीं बिकी है, तो उसके लिए भी रास्ता हमवार कर दे, उसके लिए भी अपने कस्टमर उसके पास भी भेज दे। हमदर्दी अपनाओ मेरे भाइयों, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। आपको मालूम होगा सईद इब्न जुबैर एक ताबई गुजरे हैं, और बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। सईद इब्न जुबैर को कहा, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सईद इब्न जुबैर जहां पकड़े जाएं, इनको गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ, इनकी गर्दन में अपने सामने कटवाऊंगा, इनको कत्ल में अपने सामने करवाऊंगा। पुलिस वाले 10-15 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन सईद इब्न जुबैर नहीं मिले। एक दिन किसी मुसलमान ने जासूसी कर दी और बता दिया कि सईद इब्न जुबैर फला फला आदमी के घर छुपे हुए हैं। गौर करो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी करता है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जितने मुसलमानों ने जासूसी की है उतनी किसी ने नहीं की, मुसलमानों ने मुसलमानों की जासूसी की है। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनो। एक मुसलमान जासूसी करता है और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को बता देता है कि सईद इब्न जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं, रात में छापा मारना और पकड़ लेना। 15 दिन तक इधर उधर भागते भागते सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को किसी तरह बचाया, लेकिन जासूसी हो जाने के बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब हज्जाज की पुलिस ने छापा मारा तो सईद इब्न जुबैर उसी घर में मिल गए और पकड़ लिया गया। सईद इब्न जुबैर को अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हज्जाज ने कह दिया था कि उनको जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि सईद इब्न जुबैर को मैं अपने सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं। पुलिस वाले इनको लेके चल रहे हैं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अभी 1 हफ्ता लगेगा। इतनी दूर बैठता है हज्जाज कि अभी इनको ले जाने में 1 हफ्ता लगेगा। 10 दिन का सफर है, 2 दिन सफर में गुजर गए, 8 दिन बाकी हैं। लेकिन पुलिस वालों को रहम आ जाता है नमाज और रोज़ा देखते हुए कि ये तो बहुत नमाजी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, अरे बेचारे को अगर मैं पकड़ कर हज्जाज के पास ले गया तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारे इसके कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर क्यों ला दें। इन दोनों पुलिस वालों ने मशवरा किया और सईद इब्न जुबैर को ये कहकर छोड़ दिया, अरे सईद तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, तुम नमाज और रोजे के पाबंद हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। हज्जाज को तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। सईद इब्न जुबैर ने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, अगर तुम रहम करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा एक एहसान होगा मेरे ऊपर। उन दोनों पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया। जो चीज बताना है वो ये, जब सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया तो सईद इब्न जुबैर 1 किलोमीटर गए होंगे बस रात में, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं किया, वो लौट कर फिर आए और उन दोनों पुलिस वालों से कहते नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, चलो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। दोनों पुलिस वाले कहने लगे सईद तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें हज्जाज के पास लेके जाऊंगा तो हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हाँ मुझे मालूम है कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा। पुलिस वालों ने कहा जब मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते हो। सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मैं भागने के लिए तैयार था, लेकिन 1 मील दूर जाने के बाद मैंने सोचा कि जिस जासूस ने मेरी मुखबिरी की है और तुम्हें यह बताया कि मैं फला घर में छिपाऊं और तुमने मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को यह मालूम होगा कि तुमने मुझे पकड़ा है, तुम मुझे छोड़ रहे हो, वो कल हज्जाज को बता सकता है कि मैंने तो इन दोनों पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर को पकड़वाया था। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए, फिर इन दोनों ने उसको रास्ते में छोड़ दिया। तो आए पुलिस वालों,
जब उस जासूस के जरिए हज्जाज को ये बात पता चलेगी कि तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया है, तो फिर हम तो चले जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ने के बदले में तुम दोनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज्जाज बड़ा जालिम है, तुम दोनों को कत्ल कर देगा। और यह अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम दोनों की जिंदगी को खतरे में डालूं। हम अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करते हैं, जो अपने लिए पसंद करता हूं वही आपके लिए। जब हम अपने लिए मौत पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए क्यों करूं? ऐ पुलिस वालों, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह पर तुम दोनों कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए मुझे हज्जाज के पास ले चलो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। पुलिस वालों ने फिर भी समझाया, लेकिन हज्जाज सईद इब्न जुबैर नहीं माने। और फिर दोनों पुलिस वाले सईद इब्न जुबैर को लेकर हज्जाज के पास आए। हज्जाज ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। हज्जाज ने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत भी दे दी। उसके बाद खूनी चमड़ा बिछा दिया गया और सईद इब्न जुबैर के हाथ पीछे से बांध दिए गए और उनको घुटनों के बल गर्दन नीचे डालकर बिठा दिया गया। और हज्जाज इब्न यूसुफ का जल्लाद हज्जाज के सामने तलवार उठाता है और सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे तलवार मार देता है और सईद इब्न जुबैर की गर्दन अलग हो जाती है। हज्जाज ने अपनी आंखों के सामने सईद इब्न जुबैर को कत्ल करवा दिया। बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए उन 2 पुलिस वालों की जान खतरे में नहीं डाली है। यह मुसलमान होता है जो अपने आप को बचाए, लेकिन अपने के बचाने के चक्कर में दूसरे को खतरे में डाल दे। मेरे भाइयों, यह मुसलमान नहीं होता है। अपने लिए अगर जो चीज़ पसंद नहीं करता तो आपके लिए नहीं। ये एक मुसलमान की शान होनी चाहिए। आज मैंने पूरा 2 घंटे का खिताब मुसलमान की अहमियत, मुसलमान का मकाम, मालो दौलत में मुसलमान के साथ कैसा होना चाहिए और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का माल नाजायज तरीके से नहीं खाना चाहिए, इस टॉपिक पर मैंने आपके सामने खिताब किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे कायम कर दे, हम सबको आपस में भाई भाई